हेलो, आप सभी का ज्योग्राफी स्पेशल क्लास में वेलकम है। मैंने वर्ल्ड मैप की सीरीज स्टार्ट की है जो कि सभी स्टेट पीसेस और जनरल कंपटीशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले वीडियो में मैंने नॉर्थ अमेरिका कंट्री के बारे में बताया था, कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था। उससे पहले अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सभी कंट्रीज़ को ट्रिक से देखा था और इसके फैक्ट्स को भी देखा था, और एशिया कॉन्टिनेंट की भी कंट्रीज़ को ट्रिक से देखा है और इसके फैक्ट्स को भी देखा था। आज हम बात करेंगे साउथ अमेरिका की। तो हमारे सामने ये जो वर्ल्ड का मैप है, इस मैप में आप देख सकते हो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है इसको साउथ अमेरिका कहते हैं। ओके, इसके बाद ये जो मैप है ये टोटल अमेरिका का मैप हो गया। इसमें एक पनामा सिटी, इसके सेंट्रल अमेरिका में एक पनामा सिटी है, या पनामा सिटी या पनामा नहर से ऊपर वाले नॉर्थ वाले पार्ट को नॉर्थ अमेरिका और इसके साउथ वाले पार्ट को साउथ अमेरिका कहते हैं। मतलब ये जो पनामा नहर है इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। पिछली क्लास में हमने ये भी देखा था कि एंग्लो अमेरिका किसे कहते हैं, तो यूएस और कनाडा वाले पार्ट को एंग्लो अमेरिका कहते हैं और मैक्सिको से अर्जेंटीना तक वाले पार्ट को लैटिन अमेरिका कहते हैं। ओके, चलिए, तो इसके बाद हम देखते हैं जो साउथ अमेरिका का लोकेशन है वो क्या है। तो इसके हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका के नॉर्थ में कैरिबियन सी और इसके नॉर्थ पूर्व में मतलब उत्तर पूर्व में देखेंगे नॉर्थ अटलांटिक ओशन और नॉर्थ अमेरिका इसके नॉर्थ में है। इसके पश्चिम में हम देखेंगे तो हम देखेंगे यहाँ साउथ पैसिफिक ओशन है और इसके पूरब में साउथ अटलांटिक ओशन है। फिर हमने ये भी देखा था कि जो नॉर्थ अमेरिका है इससे एक लाइन पास हो रही है, जैसे कर्क रेखा इससे पास हो रही है। इसके मैक्सिको वाले कंट्री से सिर्फ एक मैक्सिको ही ऐसा कंट्री है जो कर्क रेखा से पास होती है। ओके, फिर नॉर्थ अमेरिका में और साउथ अमेरिका में हम देखेंगे कि यहाँ से दो लाइन पास होती है, जैसे इक्वेटर विषुवत रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा, इससे दो लाइन पास हो रही है। तो हम देखेंगे कि इक्वेटर के पास कौन कौन सी कंट्री है। तो चलिए मैप को जूम करके देखते हैं। जैसे आप देखोगे यहाँ पे इक्वेटर लाइन यहाँ से क्रॉस हो रही है, तो यहाँ इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया हो गया और एक ब्राज़ील, ये तीन कंट्री से विषुवत रेखा पास हो रही है। तो आप चाहो तो ये तीनों कंट्री को याद कर लो, या आपको जैसे कंफर्टेबल लगेगा वैसे याद कर लेना। मैंने याद करने के लिए एक वर्ड लिया था, जैसे मैंने ईसीबी लिया था, ईसीबी से इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड। आप चाहो तो ईसीबी से भी इस विषुवत रेखा पे कौन कौन सी कंट्री है इसको याद कर सकते हो। ई से हो गया इक्वाडोर, सी से हो गया कोलंबिया, बी से हो गया ब्राज़ील। मतलब ऐसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप वैसे याद कर लेना। ओके, इसके बाद जो इस मकर रेखा है इससे चार कंट्री पास होती है। तो आप देखोगे कि यहाँ मकर रेखा चार कंट्री, एक हो गया चिली, एक हो गया अर्जेंटीना, एक हो गया ये ब्राज़ील, पूरा ये जो पार्ट है यहाँ तक ये हो गया ब्राज़ील, और ये हो गया पराग्वे। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाया था जो मुझे कंफर्टेबल लगा था। तो मैंने ऐसे याद किया था कि एसी बंद किया तो बीपी बढ़ गया। आप चाहो तो चारों कंट्री याद कर लेना या फिर इस सेंटेंस को याद कर लेना, आपको जैसे कंफर्ट लगे। ओके, तो एसी बंद किया तो बीपी बढ़ गया। तो ए से देखोगे कि अर्जेंटीना, सी से चिली, बी से ब्राज़ील और पी से पराग्वे। ओके, ऐसे हमने देखा विषुवत रेखा पे कौन सी कंट्री है और मकर रेखा पे कौन सी कंट्री है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये जो मकर रेखा है इसके साउथ में सिर्फ एक ऐसा कंट्री है जो इसके साउथ में है। तो आप देखोगे उरुग्वे, यह एक ऐसा कंट्री जो इसके मकर रेखा के साउथ में है। और जैसे ही आप अर्जेंटीना और चिली को देखते होगे तो आप देखोगे इसका कुछ पार्ट है जो इसके नॉर्थ में भी है, मतलब मकर रेखा के नॉर्थ में भी है। फिर हम लैंडलॉक कंट्री को देखेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ दो कंट्री ऐसा है जो लैंडलॉक मतलब असरदूत कंट्री, जिसका कोई भी पार्ट पानी से टच ना करता हो, सिर्फ कंट्री से उसकी सभी बाउंड्री टच करती हो, चारों तरफ से उसके कंट्री घेरे हुए हो, उसे असलरूद या लैंडलॉक कहते हैं। तो यहाँ हो गया बोलिविया और पराग्वे, दोनों एक दूसरे के पास में है। तो आप इसको बीपी से भी याद कर सकते हो, आपको जैसे सही लगे। ओके, फिर हम देखेंगे कि ये जो साउथ अमेरिका है इसके नॉर्थ में कुछ कंट्रीज़ है, 6 कंट्रीज़ है। तो इसको याद करने के लिए मैंने एक सेंटेंस बनाया था, कैन वी गाय इक्वल सरनेम। तो आपको जैसा सही लगे आप ऐसे भी याद कर लेना, या फिर मैं कंट्री बताती हूँ, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनेम, यहाँ कैनी, ये मतलब टोटल 6 कंट्रीज़ हैं। ओके, तो इसको याद करने के लिए कैन से कैनी,
वेन से वेंजुला, गाय से गुयाना, इक्वल से इक्वाडोर, सर नेम से सूरी नेम करके एक कंट्रीज़ है। ऐसे मैंने याद किया था। ओके, इस कंट्री की फैक्ट्स को अभी कुछ दिन में हम देखेंगे। चलिए, जैसे हमने इसके नॉर्थ की कंट्रीज़ को देख लिया, अब हम और जो कंट्रीज़ बची हैं उनको देखते हैं। तो आप देखोगे ब्राज़ील में प्राग और टीना चिली खाए और पबजी खेले। तो देखो यह कैसे इस पर फिट बैठता है। ब्राज़ील से ब्राज़ील हो गया, प्राग से पराग्वे हो गया, ये रहा पराग्वे। ओके, और टीना से अर्जेंटीना, चिली से चिली, ये रहा जो बिल्कुल ही पतली सी कंट्रीज आपको दिख रही है, चिली है। पबजी, पी से हो गया पेरू, यू से हो गया आपको उरुग्वे, और बी से हो गया बोल्विया। आप चाहो तो कंट्रीज़ याद कर लो, मैंने पहले भी बताया है कि आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप वैसे याद कर सकते हो। ओके, फिर इन सभी कंट्रीज़ के बारे में हम कुछ जो फैक्ट्स हैं उनको देखते हैं। ओके, तो आप देखोगे यह जो अर्जेंटीना है, यहाँ मैं फिर से दिखाती हूँ, यह जो अर्जेंटीना है यहाँ, ये रहा, या साउथ अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ओके, जैसे ये पहला इसका बड़ा देश जो होगा वो ब्राज़ील होगा, और ये दूसरा सबसे बड़ा देश यहाँ आप देखोगे अर्जेंटीना है। फिर यहाँ पे जो पंपास की, फिर जैसे अर्जेंटीना विश्व का सबसे प्रमुख मांस का निर्यातक है, मतलब यहाँ पे मांस का निर्यात बहुत ज़्यादा होता है। फिर सांडा अर्जेंटीना की, मतलब जो पवन या हवा कहोगे वह है, उसको वहाँ अर्जेंटीना में जो हवा बहती है उसको सांडा कहते हैं। ओके, फिर आप देखोगे रोसरो गेहूं की अर्ध चंद्राकार वाला एक प्रमुख नगर है। मतलब वहाँ जैसे क्या होता है कि गेहूं का होता है, जैसे वीट। ओके, इसके बाद ब्राज़ील यह क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से संसार का 5वां सबसे बड़ा, परंतु आप देखोगे कि जैसे ये आकार में भारत 2.5 गुना बड़ा है, और ये साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्रीज है। ओके, ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील ही क्यों पड़ा, तो यहाँ पाया जाने वाला एक रेडवुड वृक्ष मतलब पेड़ था, जिसको ब्राज़ील के नाम से जाना जाता था। उससे मतलब ब्राज़ील से हम ब्राज़ील इसको कहने लगे। ओके, ब्राज़ील से इसका नाम ब्राज़ील पड़ा। फिर ब्राज़ील को विश्व का कॉफ़ी, मतलब आप कह सकते हो कहवा का पात्र, मतलब जैसे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉफ़ी जो होती है, विश्व में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कहाँ पाई जाती है, तो वो ब्राज़ील में पाई जाती है। ओके, ऐसे देख लिया हमने। फिर यहाँ ये जो चिली है, चिली को आप देखोगे कि चिली, इसकी राजधानी मतलब इसका जो कैपिटल है वह हो गया आपको सैंतिगो चिली का कैपिटल है, जो मतलब भूमध्यसागर जलवायु क्षेत्र में आपको देखोगे स्थित है। ओके, तो देखो जैसे आप इसी कंट्रीज़ को याद करने के लिए आप ऐसे भी कह सकते हो कि जो संत लोग होते हैं वो काफ़ी चिल होते हैं। तो संत काफ़ी चिल होते हैं, तो उसको वैसे आपको हो गया चिली का कैपिटल आपको याद हो गया। फिर यहाँ पे हम लास्ट में अरिका देखेंगे। जैसे चिली में एक कंट्रीज़ है जो अरिका, यह सबसे ड्राइएस्ट कंट्रीज़ है। ओके, और उसके बारे में हम आपसे लास्ट में बताएंगे, आपको मैप में अच्छे से दिखा के बताऊंगी। फिर इक्वाडोर ये रहा, मैं दूसरे मैप से आपको दिखाती हूँ कि जैसे इक्वाडोर, ये जो आप देखोगे तो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है, जो विश्व का द्वितीय सर्वाधिक ऊंचाई पर, मतलब ये सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे ऊंचाई वाला राजधानी मतलब है। ओके, तो इसका इक्वाडोर क्यूटो, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि एक डोर राजा, मतलब एक डोर राज की धन, मतलब वहाँ पे धान कूटा जा रहा था, जैसे किसी राज्य के एक डोर पे धान कूटा जा रहा था। तो आप ऐसे भी इसकी कैपिटल को याद कर सकते हो। फिर यह विश्वत रेखीय जलवायु वाला क्षेत्र है, तो ये जो जैसे आपको सही लगे। फिर इसको जो इक्वाडोर है, इसे पर्ल ऑफ पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है। ओके, फिर आप देखो यहाँ एक कोलंबिया, इक्वाडोर के जस्ट ऊपर में कोलंबिया एक कंट्री है। तो आप देखोगे कि यहाँ साउथ अमेरिका का एक ऐसा
देश है जो पैसिफिक ओशन में है, ओके। तथा अटलांटिक ओशन के साथ इसकी तटीय रेखा है। पैसिफिक ओशन ये रहा पैसिफिक, और अटलांटिक ओशन के साथ इसकी मतलब तट रेखा, मतलब इसका जो पार्ट है वो मिलता है। फिर वेनेजुला ये रहा वेनेजुला, मैं जूम करके दिखाती हूँ वेनेजुला। तो वेनेजुला की राजधानी कैराकस है। यहाँ काफ़ी तेल का भंडार पाया जाता है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे एक फ्रेंच गुआना है। तो फ्रेंच गुआना जो है या इसका पार्ट नहीं है, मतलब साउथ अमेरिका का पार्ट नहीं है, या फ्रांस का पार्ट है। एक टेरिटरी के द्वारा ये इसका पार्ट है, ओके। टेरिटरी मतलब संधि। फिर वेनेजुला को हमने देख लिया। फिर ऐसे ही हम देखेंगे कि साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है। तो आप देखोगे यहाँ एक फॉक आइलैंड करके एक कंट्रीज है। इस मैप में तो आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाती हूँ दूसरे मैप से आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये रहा फॉक आइलैंड। यहाँ पे आप देखना तो आपको मतलब आप मैप में देखना तो आपको ये दिखेगा, ओके। इसके बाद हम कुछ इसकी कंट्रीज़ को देखेंगे, जैसे इसका डेज़र्ट। सबसे पहले तो हम डेज़र्ट देखेंगे। डेज़र्ट जो सबसे बड़ा डेज़र्ट है वो है पैटागोनिया, जो कि अर्जेंटीना और चिली वाले पार्ट में आप देखोगे आपको पैटागोनिया मिलेगा। यह जो पैटागोनिया है ये लार्जेस्ट डेज़र्ट है, मतलब यहाँ का अर्जेंटीना का। और ये जो 8 नंबर का डेज़र्ट है पूरे वर्ल्ड में, ये 8 नंबर पे आती है। फिर अभी हमने देखा था चिली कंट्रीज़ को देखा था, जो आप देखोगे कि ये वाला जो पार्ट है ये रहा चिली। तो चिली में एक आटाकामा डेज़र्ट पाया जाता है, ओके। फिर यहाँ अरिका करके एक कंट्रीज़ थी जो विश्व का सबसे ड्राइएस्ट कंट्रीज़ होता है। यहाँ अरिका को भूतों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी होती है कि यहाँ कोई जा नहीं पाता है, ओके। फिर हम इसके बाद कुछ रिवर जो कि इम्पॉर्टेंट रिवर है उसे देखेंगे, ठीक। एम रिवर को देखते हैं, साउथ अमेरिका के रिवर को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक अमेज़न रिवर है, इसको देखते हैं। अमेज़न रिवर जो एंडीज माउंटेन से निकलकर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में गिरती है, और यह जो नदी है विषुवत रेखा में डेल्टा बनाती है, ओके। विषुवत रेखा पर कौन सी नदी डेल्टा बनाती है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप अमेज़न नदी कहना, ओके। यह जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अगर आप जल क्षमता यहाँ देखो तो विश्व की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, ओके। नील नदी को देखा था हमने, और ये हो जाएगा अमेज़न उसके बाद। फिर आप देखोगे ऑर्निको। इस मैप में आप यहाँ जूम करके देखोगे, आपको यहाँ ऑर्निको दिखेगा। यह जो है यह नदी गोवाना की उच्च भूमि से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अटलांटिक महासागर यहाँ, और ये विश्व की सबसे ऊंची एंजिल जलप्रपात मतलब वाटरफॉल, इसकी सहायक नदी क्रोना पर ही है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे जो इम्पोर्टेंट रिवर है उसे, जैसे प्लाटा। आप देखोगे यहाँ रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे प्लाटा रिवर जो पराना, पराग्वे, उरुग्वे उनकी सहायक नदियों के लिए सम्मिलित तंत्र को मतलब प्लाटा कहते हैं। जैसे यहाँ सब आप देख सकते हो, उरुग्वे, ये देखो आप, मैं आपको मैप्स दिखाती हूँ। उरुग्वे, पराना, पराग्वे, इन सब को जोड़ के मतलब जैसे सम्मिलित को रूप में जो यहाँ एक रिवर निकलती है इसे प्लाटा कहते हैं, ओके। उसके बाद पराना रिवर, यहाँ आप देखोगे पराना रिवर जो है ब्राज़ील की उच्च भूमि से निकलकर यहाँ देखो रियो डी ला प्लाटा में गिरती है। यह नदी पराग्वे तथा ब्राज़ील की सीमा बनाते हुए निकलती है। फिर अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयरस पराना नदी पर ही स्थित है। जो अर्जेंटीना की कैपिटल है वो इसी पराना रिवर पर ही है, ओके। और विश्व की सबसे बड़ा जलप्रपात जो है इसी नदी पर है, और जैसे आप कह सकते हो इगुआजो जलप्रपात है इसी नदी पे है, ओके। इसके बाद हम देखेंगे कुछ माउंटेन जो कि इम्पॉर्टेंट है, से आप देख सकोगे। डेजर्ट को हमने देख लिया था, अब माउंटेन देखते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ एंडीज़ माउंटेन, आप देखना आपको अच्छे से मैप में दिखेगा। एंडीज़ माउंटेन जो है हिमालय के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऊंचा माउंटेन है, ओके। फिर यहाँ पे एक अकांगुआ
करके है, जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। पश्चिमी गोलार्ध या दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। ओके, अकानगुआ आप मैप में देख लेना, आपको अच्छे से दिख जाएगा। फिर एंडीज जो पर्वत है, इससे टोटल 7 कंट्रीज़ जो है, मतलब टोटल 7 कंट्रीज़ को जोड़ के, मतलब सब पे यह विस्तृत, आप फैला हुआ कह सको, जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। जैसे वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, ये 7 कंट्रीज़ पे एंडीज माउंटेन है, जो कि अभी मैंने बताया था जिससे दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन है। ठीक, उसके बाद आप देखोगे जैसे बोलिविया में, यहाँ पे आपने देखा था बोलिविया, तो बोलिविया में इसकी सबसे ज़्यादा चौड़ाई है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर आप देखो यहाँ टिटिका लेक, यहाँ देखो लेक ऑफ टिटिका, तो लेक ऑफ टिटिका जो है विश्व का सबसे ऊंच स्थल पर नौगम्य झील है। ओके, जो कि बोलिविया और पेरू पर स्थित है। मतलब ये भी क्वेश्चन पूछ देता है नौगम्य झील कौन सी है, तो लेक ऑफ टिटिका हो गया। फिर मैराकाबे झील आप देख सकते हो, यह जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है, जो कि वेनेजुला में स्थित है। ओके, यहाँ पे मैराकाबे झील जो हमने अभी आप देखा था, ये जो आप देखे थे मैराकाबे, यहाँ लेक ऑफ मैराकाबे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो कि वेनेजुला में है। यहाँ तेल का भंडार काफ़ी ज़्यादा है। ठीक, तो ऐसे हमने साउथ अमेरिका को सभी कंट्रीज जो फैक्ट्स थे इम्पॉर्टेंट, और रिवर, माउंटेन, डेजर्ट, लेक, जो जो इम्पॉर्टेंट थे उसे हमने देखा। आप ऐसे मैप बनाकर अच्छे से याद कर लेना कंट्रीज़ वगैरह को। आपको जो भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज करना, मैं उसे इम्प्रूव करूँगी। और आप सभी को अगर मेरा यह जो वीडियो है अगर ये पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वर्ल्ड मैप की जो सीरीज़ है वो हम 2 दिन में कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद हम इंडियन ज्योग्राफी को देखेंगे, और जो बिहार की ज्योग्राफी का जो भी पार्ट छूटा हुआ था उसे हम डेली एक एक पार्ट लाएंगे, ताकि नोटिफिकेशन आने के कुछ दिन बाद हमारा जो बिहार की हिस्ट्री जितनी भी है पढ़नी है उसे हम कंप्लीट कर सकें। ओके, चलिए, तो आज का हमारे यहाँ सेशन यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।